Hello, guys. Hope you all have been doing well. And today we are going to learn about the multiculturalism. What is multiculturalism? और इसे हिंदी में कहते हैं सांस्कृतिक बहु सांस्कृतिकता। ओके, सो बेसिकली मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है, हमें पहले ये समझना है। जैसे कि इस वर्ड में आ रहा है मल्टी, ठीक है। मल्टी का मतलब है बहुत सारे, और कल्चर का मतलब हमें पता ही है संस्कृति। जब बहुत सारी संस्कृति एक साथ मिलाई जाती हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की संस्कृति, धर्म, भाषा, जातीय समूह के लोग एक समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसको मल्टीकल्चरलिज्म कहा जाता है, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म। So, multiculturalism is the idea that people from different culture, religious, languages, यानी कि डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, धर्म से विभिन्न तरह की भाषाएं, लैंग्वेजेस एंड एथनिक बैकग्राउंड कैन लिव टुगेदर। यानी कि जब बहुत टाइप के या डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हो गए, रिलीजन हो गए, लैंग्वेज हो गए, और डिफरेंट जो बैकग्राउंड है उनसे अलग अलग तरह के लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, किसके साथ? रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, तो उसको मल्टीकल्चरलिज्म कहा जाता है। दैट इज द डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ओरिजिन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मल्टीकल्चरलिज्म। इसकी उत्पत्ति और संदर्भ क्या है उसके बारे में जानते हैं, यानी कि इसका ये कहाँ से शुरू हुआ था, इसको समझते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग। It became important after colonialism and mass immigration, especially in the western countries। तो क्या हुआ था, जब बहुत तरह के जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, वो जब इमिग्रेट हुए थे, दूसरे अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में गए थे, जिसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। यानी कि जैसे अगर इंडिया है, इंडिया में हिंदू रह रहे हैं, तो बाहर से कुछ और डिफरेंट लोग आ गए हैं, किसी और कंट्री से और लोग आ गए, यानी कहीं कनाडा से आ गए हैं, यूके से आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग इंडिया में आ गए हैं, उसको इमिग्रेशन कहते हैं। और जब डिफरेंट लोग आए तो वो अपने साथ वहाँ की संस्कृति लेके आए, लैंग्वेज लेके आए, डिफरेंट अपना कल्चर लेके आए। तो इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द मल्टीकलरिज्म इज मास इमिग्रेशन, जब लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में आए। तो ऐसा काफ़ी सारी कंट्रीज में हुआ था, जैसे कि कनाडा में भी हुआ है, यूके में भी हुआ है, और यूएसए में भी हुआ है। इट इमर्ज एज ए रिस्पॉन्स टू कल्चरल डाइवर्सिटी। और फिर इसको कैसे देखा गया? कल्चरल डाइवर्सिटी की तरह से। यानी कि अब जिस देश में पहले एक ही तरह के लोग रहते थे, अब वहाँ पे डिफरेंट और लोग आ गए, उससे क्या हुआ है, उनके कल्चर में डाइवर्सिटी आई है। एंड द नीड टू रिकॉग्नाइज मिनॉरिटी राइट्स। अब क्या हुआ, जब एक देश के लोग दूसरे देश में गए, तो वहाँ पे पहले से ही काफ़ी सारे लोग रह रहे थे जो उस देश को बिलोंग करते हैं। तो जो लोग बाहर से आए, तो उनकी क्या हुई, संख्या कम हुई, तो इसलिए उनको क्या कहा गया? माइनॉरिटी। जब माइनॉरिटी थी उनकी, तो उसमें उन लोगों ने क्या डिमांड रखी कि भाई उनको भी रिस्पेक्ट दी जाए, उनको भी डिग्निटी दी जाए, उनकी भी जो कल्चर है उसको सम्मान दिया जाए। तो उसको क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज मिनॉरिटी राइट्स। जब वो अपने अधिकारों के लिए और अपने जो कल्चर होता है उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी की आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द की ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स। यानी कि यहाँ पे कहता है कि भाई जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, उन सभी की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी देश में जो लोग रह रहे हैं सिर्फ उनके ही कल्चर को रिस्पेक्ट दी जाए, जो बाकी के कल्चर हैं, जो बाकी के डिफरेंट लोग आ रहे हैं दूसरे देशों से या दूसरे स्टेट से, उनके भी कल्चर को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीकल्चरलिज्म? सेकेंड पॉइंट है इट्स इंश्योर्स इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी फॉर मिनॉरिटी। मिनॉरिटी मतलब जब लोगों की संख्या कम है दूसरी संस्कृति के, दूसरे कल्चर के, तो उनके इक्वल राइट्स की ये बात करता है, उनके डिग्निटी की बात करता है। थर्ड पॉइंट है सेलिब्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी। और ये क्या करता है? जो सांस्कृतिक
विविधता यानी कि डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करता है। ये कहता है अगर आप दूसरे कल्चर से डिपेंड करते हैं तो उसको भी उतना ही सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पहले से रह रहा है जिनकी बहुत ज़्यादा संख्या तादाद में है जिस कम्युनिटी की, उसका ही हम रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। जो छोटी हैं, जो मिनिॉरिटी में हैं, उनके भी कल्चर को उतना ही रिस्पेक्ट और उनको उतने ही सेलिब्रेशन के साथ उसको सोसाइटी में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। Now the fourth point is it prevents discrimination. This is the most important issues among the minorities कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको उतना ही उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, इसको रोकता है। इट प्रिवेंट्स द डिस्क्रिमिनेशन। अब हम क्या देखेंगे कि इसके मुख्य सिद्धांत क्या है। फर्स्टली कल्चरल रिकग्निशन, ठीक है। एवरी कल्चर शुड बी एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। इसका जो मेन प्रिंसिपल है मल्टी कल्चरलिज्म का, इसका क्या है, एवरी कल्चर शुड बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। जो जितने भी कल्चर हैं सभी, जब अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग मिलते हैं तो वो ये क्या कहता है कि जो कल्चर है उनको उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको उतना ही सोसाइटी में एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को अलग तरह का फील कराया जाए, जो अगर वो अलग लैंग्वेज बोलता है, अलग तरह के कपड़े पहनता है या उसकी संस्कृति अलग है, तो उनको ऐसा ये फील नहीं कराया जाना चाहिए। सेकेंड है ग्रुप राइट्स, यानी कि सम ग्रुप में नीड स्पेशल प्रोटेक्शन लाइक लैंग्वेज और एजुकेशनल राइट। जब मिनिॉरिटीज होती है तो क्या होता है, उनकी संख्या या तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उनको स्पेशल ग्रुप राइट्स भी अवेलेबल कराए जाने चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। थर्ड पॉइंट है इक्वल सिटीजनशिप। ऑल इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उनका बैकग्राउंड क्या है। उन सभी को, जितने भी इंडिविजुअल हैं जो उस कल्चर से, उस जो डिफरेंट उनकी जाति है या डिफरेंट उनका धर्म है या डिफरेंट उनका कल्चर है, उससे उनको जज नहीं करना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड कैसा है। सभी इंडिविजुअल को समान अधिकार मिलने चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और उनके साथ प्यार के साथ ही पेश आना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्वल सिटीजनशिप। Now let's move on the fifth point, important thinker of multiculturalism। अब हमें ये देखना है कि मल्टीकल्चरलिज्म के important thinkers कौन से थे। फर्स्ट हैं भीकू पारेख, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, ही एडवोकेट्स कल्चरल प्लूरलिज्म एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये किसके समर्थक थे भीकू पारेख? ये कहते थे जितनी भी सांस्कृतिक विविधता है या फिर उनका परस्पर सम्मान, इसके लिए यानी कि वो रिस्पेक्ट, वो चाहते थे जितनी भी मिनिॉरिटीज़ है या जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और उनका जो कल्चरल प्लूरलिज्म है उसके लिए वो एडवोकेट करते हैं। सेकंड है चार्ल्स टेलर, और ये फोकस करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि चार्ल्स टेलर पहचान की राजनीति पर जोर देने की वकालत करते हैं। तीसरे हमारे थिंकर है विल किमलिका, और ये सपोर्ट करते हैं ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स इन लिबरल डेमोक्रेसीज। जो उनके विशेषाधिकार हैं ये उसकी वकालत करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मल्टी कल्चरलिज्म में। इंडिया के बारे में क्या है, प्रोटेक्ट डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कस्टम। हमें पता है कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भाषाओं के लोग रहते हैं और परंपराओं को मानते हैं। ऐसा नहीं कोई हिंदू है तो सारे दिल्ली में हिंदू ही रह रहे हैं या पंजाब में सारे हिंदू ही रह रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट उनके धर्म है, उनकी भाषा है, उनकी परंपराएं हैं, और उसको भारत जो है वो संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करता है। यानी कि लॉज बेसिकली बने हुए हैं कि सभी अपने धर्म को जैसा भी चाहें वैसा निभा सकते हैं। अगर किसी को पगड़ी बांधनी है वो पगड़ी बांध सकते हैं, इस तरीके से। कनाडा में क्या है, 1971 से बहुसांस्कृतिक नीति को अपनाया गया है। मल्टीकल्चरलिज्म जो है कनाडा में कब अपनाया गया है, सिंस 1971। उससे पहले वहाँ पे ऐसा नहीं था, उसके बाद उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है। यूके में भी अलाउ एथनिक कम्युनिटीज टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी, वहाँ पे भी जातीय जो समुदाय हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनको अपने पहचान बनाए रखने की अनुमति है। जरूरी नहीं है उन पर किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए जाएंगे। दे आर फ्री to follow their religion, their custom, their
देयर आइडेंटिटी द वे दे वांट टू। सो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी फोर्सफुली इम्पोज किया जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है मल्टीकल्चरलिज्म को, ये देखते हैं। इट इनकरेजेस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो थिंकर्स हैं वो ये और जो बुद्धिजीवी हैं वो क्या कहते हैं कि ये पहचान के अधिकार पे आधारित राजनीति को बढ़ावा देता है। यानी कि जब लोग छोटे छोटे समूह में बट जाते हैं, वो अपने धर्म को मानते हैं, अपनी संस्कृति को मानते हैं, तो इससे क्या होता है, राजनीति ज़्यादा बढ़ जाती है, एकता का भाव थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको इसलिए क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, इट मे कोज सोशल डिवीजन। यानी कि जो हमारा समाज है उसमें ये डिवीजन ला सकती है, इसको क्या करती है, विभाजित कर सकती है, इसमें एकता नहीं रहती है। क्योंकि जब सब लोग अलग अलग अपना कल्चर देखते हैं या फिर उसमें बिलीव बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो अपने आप को एक स्टेट या अपने आप को एक सिटी या फिर अपने आप को एक कंट्री के तौर पे नहीं देखते हैं। वो अपने अपने जो भी उनका कल्चर है उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। इससे क्या होता है, समाज में एकता की कमी हो जाती है। नाउ देयर इज थर्ड पॉइंट, समटाइम्स लीड्स टू लैक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जैसे कि भी मैंने बताया, राष्ट्रीय एकता में कमी हो जाती है क्योंकि लोग सिर्फ अपने जो ग्रुप है, अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो उनका कल्चर है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिलीवेंस इन इंडिया। इसकी रिलीवेंस क्या है इंडिया में, वो देखते हैं। इंडिया इज ए नेचुरली मल्टी कल्चरल कंट्री। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा नहीं है कि जैसे काफ़ी सारी कंट्री सिर्फ एक ही तरह का उनका कल्चर होता है, ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, यू अपना यूपी में अलग तरह का कल्चर है, बिहार में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है। तो जितने स्टेट हैं यहाँ पे सबका अपना अपना कल्चर है। तो ये नेचुरली मल्टी कल्चरल है, इसको बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी नेचर की वजह से ही मल्टी कल्चरल यहाँ पे पहले से ही है। क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज हर स्टेट की अलग अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, ट्रेडिशंस अलग है। The Indian Constitution supports multiculturalism through fundamental rights, minority protection and federalism. तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूट है वो इस तरह से बनाया गया है दैट इट सपोर्ट द मल्टीकल्चरलिज्म थ्रू फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स एवरी religion, every community has their fundamental rights. They are protected. They have minority protection and federalism. Okay. Now we are going on the last slide, and that is conclusion. Multiculturalism supports peaceful coexistence. It means it's talk about the peaceful existence of the different community, different group and minorities, and mutual respect. It also provides the mutual respects. However, it must balance diversity. So it talks that multiculturalism also balance the diversity with national unity एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी बनाए रखता है और डाइवर्सिटी के साथ, लेकिन बैलेंस बनाए रखता है। सो इसका कंक्लूजन यही है कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो सभी तरह की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट जाति है, धर्म है, उन सभी को एक साथ लेके चलता है। It means multiculturalism support peaceful coexistence and mutual respect. However, it must balance diversity with national unity and constitutional values. So, guys, that's it for today. We will learn about the next chapter in the next video. Till then, take care. Bye bye.